अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो टेबल है और इस पर कुछ बॉल्स पड़े हुए हैं, तो ये अभी बताती हूँ मैं आपको ये क्या हैं। तो जी ये देख सकते हैं आप, ये रसगुल्ले हैं, ठीक है। ये रसगुल्ले हैं और कितने ही अच्छे लग रहे हैं इस बोल में सजे हुए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जी ये गुलाब जामुन। ये देखिए, ये हैं जी गुलाब जामुन और ये हैं जी रसगुल्ले। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं जी प्लम्स और ये हैं एप्पल। ये देखें कितने खूबसूरत कलर है इन प्लम्स का, और प्याला भी, और बोल देखें कितना खूबसूरत है। क्रिस्टल बोल है ये, और ये एप्पल्स हैं। ये रेड बॉल में। अच्छा, ये जो एप्पल्स हैं ना, ये हैं जी काला कुल्लू। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि काला कुल्लू की डिटेल, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गई थी बतानी कि काला कुल्लू नाम जो इसको दिया गया है वो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उसमें एक जगह है, वो एक हिल स्टेशन है कुल्लू मनाली के नाम से। तो ये एप्पल्स हमेशा काला कुल्लू एप्पल इस साइज़ में होता है, याद रखें। वो इतने बड़े बड़े 1-1 किलो वाले जो सेब हैं वो काला कुल्लू हरगिज़ नहीं होते, और वो सॉफ्ट होता है, जूसी या क्रंची नहीं होता, सॉफ्ट होता है। और वो कमरे में एक पड़ा हो ना तो यूँ लगता है कि सेबों की पेटी खुल गई है और पूरा कमरा खुशबू से महक उठता है। तो ये इसका जो नाम है वो उस हिल स्टेशन के नाम पर है, कुल्लू नाम है, कुल्लू मनाली उस जगह का नाम है। तो वहाँ की ये स्पेशलिटी है ये एप्पल्स, तो इसलिए इसको काला कुल्लू कहा जाता है। तो ये एक है, होते तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जो जिनको पहचान है काला कुल्लू की सिर्फ वही मतलब उनको पहचान होती है, और बड़ी शॉप्स जो फ्रूट शॉप्स हैं उसके अलावा ये मिलते नहीं हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको बताया था ये गुलाब जामुन है, नहीं जी ये गुलाब जामुन नहीं है, ये वाटरमेलन है, तरबूज। और इसको मैंने इस स्टाइल से काटा है। और ये जो रसगुल्ला, ये जो है, ये जो रसगुल्ले का तारुफ मैंने आपको करवाया था, तो ये रसगुल्ला भी हरगिज़ नहीं है, ये है जी गरमा, ये रशियन गरमा है और ये वाटरमेलन है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, प्रिंसेस ने तोड़ा इसे, तो ये है जी वाटरमेलन। और ये है जी गरमा। तो मैं आपको बता दूं, तो एक चीज़ ये होती है कि आप के अंदर कितना सलीका है। कोई चीज़ आप लठ मार के मुंह पे मार देते हैं, यानी ये तरबूज है, इसको आप जब काटते हैं तो वो इतने इतने मोटे पीसेस काट के, तो ऐसे ये पड़ा हुआ है, बड़े बड़े टुकड़े ये मुंह पे मारा और वो गया, ना उसमें सलीका है, ना कुछ है, ना कटिंग का कोई स्टाइल है। उसी तरह गरमा होता है, गरमा जो है वो तरबूज से हार्ड होता है, उसमें हार्डनेस होती है, वाटरमेलन में सॉफ्टनेस होती है। तो गरमा भी जब आप इतने इतने मोटे टुकड़े काट के ये पड़ा हुआ है, काम नहीं होता, उसको बड़े सलीके से काटा जाता है। फिर उसको टूथपिक से आप उसको बड़े सलीके से यूँ उठाएं, मुंह में डालें, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, कोई इतनी अच्छी ना भी बनी हो तो वो उसकी पेशकारी यानी उसकी प्रेजेंटेशन ही इतनी अच्छी होती है कि आपका दिल कहता है कि बस ये मैं खा जाऊँ। तो चूँकि जैसा कि अब मैं इसको उस चीज़ से जोड़ रही हूँ, बनता तो नहीं है कि जैसे गालिब ने बताया है ना कि ए दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज़ की दवा क्या है। तो वो ये भी कह सकते थे, दिल नादां तुझे क्या हुआ है, इस मर्ज़ की क्या दुआ है। तो एक लफ्ज़ ने यहाँ से वहाँ करने में एक सादा सी बात को इतना खूबसूरत बना दिया। सदियों बाद भी ये शेर ज़िंदा है। तो इसी तरह सलीका लाएँ, अपनी टेबल तक सलीका पहुँचाएँ और ज़रा थोड़ा क्रिएटिव हो जाएं। अब ये जो हैं ये प्लम्स हैं, ये एप्पल मैंने बता दिया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जिस वक्त आप मेरे आज तो मेरे पास स्वीट मैंने नहीं बनाई, मैं स्वीट टूथ नहीं हूँ, प्रिंसेस स्वीट टूथ हैं, उन्हें मीठा बहुत पसंद है, मैं मीठा नहीं खाती। मैं मीठा हमेशा 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 फल की फॉर्म में खाती हूँ। मैं मिठाई नहीं खाती, मैं मीठा नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। अगर मीठा इतना ही ज़रूरी होता ना, तो जैसे अल्लाह ताला ने एक नमक की कान बनाई है, जो इंसान के लिए एक नमक की कान इंसान को दी है, ठीक है, और वहाँ से वो इंसान नमक निकाल लेता है, ज़रूरत है, फिर समंदर से भी नमक निकाल लेता है।
ये सोर्सेज नेचुरल सोर्सेज हैं जो अल्लाह ने दिए हैं। तो इसी तरह वो एक कान शायद चीनी की भी बना देता अगर उसको इतनी पता होता कि भी इंसान को इतनी ज़रूरत है, तो इंसान को ये तोहफ़ा चीनी की कान की सूरत में दे देता। लेकिन उसने उसकी बजाय ये फल बनाए हैं। ये देखें शुगर, मैं चाय में भी चीनी नहीं लेती। और अच्छा, सोर्स बेहतरीन सोर्स हैं, खजूर है, ये चुकंदर है, गन्ना है। तो इस चीज़ से आप डायरेक्ट उसको लें और आपकी शुगर पूरी हो जाएगी। और बच्चों का रुझान जो है ये टिक्कियाँ, टॉफ़ियाँ, मैदे, हाईली रिफाइंड चीज़ें होती हैं मैदे की बनी हुई, जिनसे हर हाल में हेपेटाइटिस तो पक्का है, या सी या बी हो जाएगा। ये बाहर की चीज़ों से इतना गंदा घी उसमें इस्तेमाल हुआ होता है ऐसी चीज़ों में। एक तो वो होती हाईली रिफाइंड चीज़ें हैं, तो बराए मेहरबानी उनसे परहेज़ करें। बच्चों का रुझान जो है ना इस तरह की चीज़ों की तरफ लेके आएँ जो हमारी नेचुरल सोर्सेज हैं। इसमें आपको विटामिन्स भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, शुगर्स भी मिलती हैं। कई फलों में कैल्शियम है, पोटाशियम है, हर विटामिन सी के सोर्सेज हैं। यानी एवरीथिंग यू कैन हैव इन वन स्मॉल पीस ऑफ फ्रूट। तो ये वाटरमेलन फुल ऑफ वाटर, 90% बेस्ड ऑन वाटर, 90% बेस्ड ऑन वाटर। शुगर यानी कि ग्लूकोज, शुगर या कह लें आप इसको, ये आपको आयरन देता है, ठीक है, बेहतरीन है। ये भी प्लम जो है ये भी आपको गर्मी में से खाएं, तो इसको शदीद गर्मी में खाएं, लू में खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा, आपके अंदर ठंड पड़ जाएगी कुल मिला के। तो ये जो रेडियों पे बेच रहे होते हैं ना इमली आलू बुखारे का शरबत 80-80 का ग्लास, जो तो असल जो जिस सोर्स से वो शरबत बना है वो 400 रुपये किलो आ रहा है, तो 80 रुपये का गिलास आपको थोड़ा सेंस से चलें। और तो गाइस आम जो है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काटा जाता है, सर्व किया जाता है, खाया जाता है। लेकिन मैं जिस तरीके से आम को काटती हूँ अपने स्टाइल से और जिस तरीके से मैं खाना पसंद करती हूँ, तो मैं आज वो तरीका आपको बताऊँगी। तो ये है चौसा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सख्त हार्ड किस्म का आम हो, ना सॉफ्ट आम नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ कि मैं कैसे काटती हूँ। ये आपने दरमियान में से इसको काट लिया बराबर से, ठीक है। उसके बाद आपने ये एक एंड से यहाँ से पकड़ा और एक यहाँ से पकड़ा और इसको थोड़ा सा ज़ोर दे के और यूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक तो ये स्टाइल है। अब इसका भी आगे एक स्टाइल है, और ये हम यहाँ पे ये प्यारी सी प्लेट आप देख रहे हैं, ये देखें किस कदर खूबसूरत है। प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास बर्तन, किनारे कितने, हाँ जी, ये एम्बोज हुए हैं बर्तन भी आपके पास अगर खूबसूरत है तो क्या बात है, खाने को भी चार चांद लग जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे सेटल कर दिया, जिसके किसी गुठली भी इसी तरह पकड़ के आप निकाल सकते हैं। आप पकड़ के निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर अब जैसे ये मैंने डाला है ना, ये आपको नज़र आ रहा है। पहले तुझा भी काट ले। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये बाकी क्या करना है। ये हार्ड है। तो जी ये दूसरा स्टाइल जो है मेरा वो इस तरह से है। यूँ आपने आम को फुल ऐसे काट लिया, आपने यूँ स्लांटिंग, ये स्लांटिंग जो है पूरा फुल काट, जी करें पूरा ऊपर के बाहर आ जाए। ये देखें आपने इसको बर्फी काट, गहरे से कट्स लगाने हैं। और ये जैसे हम बर्फ़ी काटते हैं ना, डायमंड शेप जिसे बोलते हैं, तो ये आपकी आ जाएगी डायमंड शेप। ये देखें उसकी खूबसूरती। अब इसको खाने का टाइम आया है, तो इसको यूँ पकड़ा और ये ब्लॉक जो है इसको यूँ चम्मच से यूँ लिया, ये देखें, और इसको खा लिया। ना हाथ भरे ना कपड़े भरे, किस कदर मज़े का है। और जब आप सर्व भी करें तो इस तरह से यूँ रख के सर्व करें। इसके ऊपर आप क्रीम भी डाल सकते हैं, इस पर आप चाहें तो क्रीम डाल दें और चाहे तो वैसे ही खा लें। और ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, तो इसके अंदर आप चाहें तो अपनी फेवरेट आइसक्रीम, कोई भी फेवरेट आइसक्रीम है आपकी, उसका एक स्कूप डालें और ये इसको यूँ चम्मच से लिया और ऐसे ऐसे करके निकाल के, ये देखिए रस भी आ गया है। जैसे चाहें खाएं, लेकिन ये एक तमीज़दार तरीके से आम खाने का तरीका है। ये देखें ये, और गालिब को आम बहुत पसंद थे और हमारे घर में गालिब मिर्ज़ा गालिब साहब की बड़ी इज़्ज़त होती है। और आज कितनी सदियों के बाद भी
उनके कहे हुए शेर जो हैं वो ज़िंदा हैं और हालात के मुताबिक चलते हैं। तो ये थी जी मैंगो स्टोरी, ये आपको नज़र आ गई है। बाकी मैंने गर्मा और जो है वो बता दिया आपको कि वाटरमेलन का भी कि किस स्टाइल से काटा था मैंने। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये स्टाइल भी अच्छा लगा होगा और मेरे तमाम व्लॉग्स आप देखा कीजिए और उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, टिप्स होते हैं और मिस मत किया कीजिए। मैं डेली व्लॉग डालती हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जैसे मैंने कहा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर दीजिए। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।